एक काली भाभी की 4 गोरी ननंद। सुभद्रा का बेटा अनुज अपनी पसंद की सुप्रिया नाम की एक काली लड़की से शादी कर उसे घर में ले आता है, जिसे देखकर सुभद्रा आपत्ति जताती है। अनुज, मैंने तुझे इतना बड़ा इसी दिन के लिए किया था कि तू अपनी माँ के सपनों को कुचल के एक काली लड़की से शादी कर उसे यहाँ ले आए। तुझको जात बिरादरी और मेरी नाक का ख्याल भी नहीं रहा। पूरी धरती पर तुझे ये कलूटन ही मिली थी। माँ, अब सुप्रिया मेरी पत्नी बन गई है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको उसे इतना कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। माँ जी, बातों का बुरा मत मानिए। ये बस मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ओह कल्लो माई, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और अनुज, तुझे अपनी 4 बहनों का ख्याल नहीं आया? अब उनकी शादी कैसे होगी? तूने अपनी पहले कर ली। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उनकी बहुत अच्छी जगह शादी करूंगा। फिलहाल तो वो हॉस्टल में है। अब तुझसे नाराज होकर भी मैं क्या ही कर लूंगी। अपनाना तो पड़ेगा ही। तू इसे प्यार जो करता है। आजा बहू, अब शक्ल क्या दिखा रही है? अपनी सास के पैर नहीं छुएगी क्या? जरूर छूंगी माँ जी। फिर आंखों में खुशी के आंसू लिए सुप्रिया अपनी सास के पैर छूती है और सुभद्रा उसका गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन से सुप्रिया एक आदर्श बहू की तरह घर के सारे काम करती है, जिससे सुभद्रा बहुत खुश होती है। तूने जिस तरह से आज पहले ही दिन काम कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। पर ये बता, मेरे गोरे से बेटे ने तेरे जैसी काली सूरत में ऐसा क्या देखा जो उसने तुझसे प्यार कर लिया? माँ जी, यही तो उनकी खासियत है। उन्होंने मेरी बाहर की रंगत को न देखकर मेरे अंदर के दिल को पहचाना है। हाँ चल, ठीक है। अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा चटपटा नाश्ता बना दे। सुबह तेरे हाथ का मीठा हलवा खाया था ना, इसीलिए मन मीठा मीठा हो रहा है। आप 15 मिनट रुकिए, मैं आपको पुदीने की चटनी से प्याज आलू की भजिया बनाकर खिलाती हूँ। फिर सुप्रिया अपनी सास को भजिए बनाकर खिलाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। दिन गुजरते हैं और चारों गोरी बहनें दरवाजे पर सूटकेस और हाथों में गिफ्ट लेकर खुशी से कहती हैं, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा भाभी से मिलने के लिए। मेरे हाथों में गिफ्ट है। साक्षी, जरा दरवाजे की बेल बजा। अरे मेरे हाथ में भी। इनफैक्ट हम चारों इतनी प्यारी भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। 1 मिनट, मैं सामान नीचे रखती हूँ, सबको सरप्राइज देंगे हम। साक्षी एक गिफ्ट जमीन पर रखकर डोर बेल बजाती है तो सुप्रिया दरवाजा खोलती है। अरे आप कौन? मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, देखिए कौन आया है। अरे लगता है माँ ने मेड भी रख ली है। कितनी काली सी है। सुनो, माँ और मेरी भाभी को बुलाओ ना। तभी सुप्रिया के कहने पर सुभद्रा बाहर आती है और अपनी चारों बेटियों को देखकर खुश हो जाती है। अरे तुम चारों अचानक कैसे आई? मैं तो बहुत खुश हो गई। अपनी भाभी से मिलो, ये है तुम्हारी भाभी सुप्रिया। ये सुनकर चारों गोरी ननंद के हाथों से गिफ्ट छूट जाता है। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो? ये नौकरानी जैसी काली सी लड़की भला हमारे भाई की पसंद और हमारी भाभी कैसे हो सकती है? छी, इयो, लगता है इन्हें किसी ने ज्यादा देर काले से तवे पर रख दिया हो, इसीलिए जलकर काली हो गई है। हाँ माँ, ये सब क्या है? हम तो अपनी भाभी से मिलने के लिए इतने खुश थे कि इतने सारे तोहफे लाए थे, और भैया ने लव मैरिज भी की है, तो ऐसी काली कलोटी बैंगन जैसी लड़की से। जुबान संभालो तुम चारों, ये तुम्हारी भाभी है। काहे की भाभी? ये तो हमारे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। कहाँ हम गोरी चिट्टी और कहाँ ये काली कोयला। हम क्या हॉस्टल से भागे भागे इस काली भाभी से मिलने आए थे? तबा तबा, सारा मूड खराब कर दिया। चलो अपने कमरे में। ये कहकर चारों गोरी ननंद अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं ननंद की बात सुन इकलौती भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे सुभद्रा संभालती है। बहू, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में तुम चारों पांचों घुल मिल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। अगले दिन सुप्रिया ननंद के कमरे से गुजर रही थी तो शिवानी परेशान करने के लिए अपने पैर को अड़ा देती है, जिससे सुप्रिया गिर पड़ती है और चारों ननंद हंसने लगती हैं। देखो देखो, कल्लो माई तो गिर गई। क्या हुआ भाभी? ज्यादा जोर की लग गई क्या? अच्छा हुआ, ऐसी काली भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर, जल्दी से उठिए और आप हमारे लिए पास्ता बना कर लाइए। हाँ, और साथ में ऑरेंज जूस भी। ठीक है दीदी। कुछ देर बाद सुप्रिया चारों ननंद के लिए पास्ता और जूस लेकर आती है तो उन्हें मेकअप करता हुआ कहती है, दीदी
ये आप कौन सी क्रीम लगा रहे हो? इसे लगाने से मैं भी अच्छी दिखूंगी ना? आप मुझे भी मेकअप करना सिखाओगे ताकि मैं अच्छी लगूं? क्या मेकअप? तुम्हारी कोई औकात नहीं है इतना ब्रांडेड मेकअप लगाने की। हाँ, तो सीखना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी इस काली सी सूरत पर मेकअप भी कर लोगी तो भी ऐसी ही रहोगी। आई बड़ा लाडो रानी मेकअप लगाने, फुटो यहाँ से। दीदी, मानती हो कि मैं काली हूँ। जब भगवान ने ही मुझे काला बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या हम जैसे लोगों की जिंदगी नहीं होती? तुम जैसे लोगों की जिंदगी में सिर्फ कालेपन के ताने सुनना लिखा है, समझी? ये सुनकर सुप्रिया आंखों में आंसू लिए चली जाती है। वक्त गुजरता है। चारों ननंद अपनी काली भाभी को कालेपन के हमेशा ताने देती रहती थीं, तो कभी उसे गिरा दिया करती थी। फिर भी सुप्रिया घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती थी। 1 साल में वो एक प्यारे से सांवले बेटे को जन्म देती है। सास पूजा करने मंदिर गई थी। इस बीच चारों ननंद की कुछ फ्रेंड्स आती हैं, जिसके बाद वो घर पर किटी पार्टी करती हैं। वाह यार, क्या मजा आ रहा है तेरी किटी पार्टी में। ऐसे तो तुझे रोज पार्टी करनी चाहिए। तूने अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए कुछ कहा था, लाई क्यों नहीं वो अभी तक स्नैक्स? रुक जा, मैं अभी बोलती हूँ। भाभी, ओ भाभी, कितनी देर में खाना लगाओगी या हम सब भूखे मरे यहाँ? बस दीदी ला रही हूँ। मुन्ना जग गया है, आप उसे थोड़ी देर संभाल लीजिए। ओह गॉड, ठीक है, उसे दे दीजिए। फिर सुप्रिया मुन्ने को साक्षी के हाथ में दे देती है, पर साक्षी ज्यादा देर संभाल नहीं पाती है। ओहो, इस कलूटे बच्चे ने तो मुझे गीला कर दिया सूसू करके। इसी रूम में ही पटक कर आ जाती हूँ, वरना मेरी किटी पार्टी बर्बाद कर देगा। ये कहकर साक्षी बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर आ जाती है, जहाँ वो भीगे कपड़ों में रोता रहता है, और सुप्रिया उनकी पार्टी में एक स्नैक सर्व करती है। सभी दोस्तों के जाने के बाद सुप्रिया अपने बच्चे के बारे में पूछती है। दीदी, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने तो कहा था आप उसको संभाल लेना। फिर? हे भगवान, मुझे उसके रोने की आवाज आ रही है। कमरे में है वो। फिर सुप्रिया भागती हुई अपने बच्चे के पास जाती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा तप रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में अनुज और सुभद्रा घर पर आ जाते हैं। बच्चा चुप न होने पर सब उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बच्चे को निमोनिया की शिकायत बताता है। और अपने बच्चे की ये हालत देखकर सुप्रिया ननन से कहती है, देखिए ना, आप चारों की लापरवाही से मेरे छोटे से बच्चे को निमोनिया हो गया है। अरे आपको दुश्मनी मुझसे निकालनी थी तो मुझे मार लेती, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये करने की क्या जरूरत थी? मैंने आपके कहने पर आपका सारा काम किया, आपके गेस्ट को संभाला, और आपने क्या तुम चारों के पास मुन्ना था और तुमने उसे गीला छोड़ दिया? इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम तो बुआ हो ना उसकी। मेरे छोटे से बच्चे के साथ तुम चारों ने ये किया है। आज तुम्हारी वजह से वो इतना तड़पता रहा बुखार में। बस बहुत हो गया। तुम चारों को मेरे बच्चे और मेरी पत्नी से प्रॉब्लम है ना? हम तीनों घर छोड़कर चले जाएंगे। अब माँ, भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। हाँ भैया भाभी, माफ कर दीजिए। हमें अकल आ गई है कि इंसान का रंग रूप नहीं, दिल अच्छा होने चाहिए, जो हम चारों ननंद का है नहीं, वरना ऐसा नहीं करते जो आज हुआ। हम चारों को अपनी गलती का पछतावा है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज भैया भाभी रुक जाइए। सुनो जी, इनको माफ कर दो। ठीक है। इस तरह चारों ननंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुन्ने का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ ही दिनों में मुन्ना ठीक हो जाता है और ननंद भाभी के बीच प्यार की नोकझोंक शुरू हो जाती है। गरीब ससुराल में बर्थडे पर आई 2 अमीर सहेलियां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच मोना और रिया, तुमने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल जो बनाया। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनेगा। बस बस बस, ये थैंक यू वाली फॉर्मेलिटी किसी और को दिखाइयो। चल अब जल्दी से केक कट कर, कब से वेट कर रहे हैं तेरे केक कट होने का। बस यार 2 मिनट, अरमान अभी आता ही होगा। अरमान का किस्सा कभी खत्म क्यों नहीं होता? अरमान तेरे लायक नहीं है। तू इतने अमीर और बड़े परिवार से है, तेरे परिवार का पूरे शहर में नाम है, और तू एक गरीब से प्यार कर रही है। अरे उसकी औकात तो तेरे घर में नौकर बनने की भी नहीं है।
तुम दोनों क्यों नहीं समझती, मैं अरमान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे अरमान के गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके साथ सूखी रोटी खाकर भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। किंजल इतना कही रही होती है कि तभी वहां अरमान आ जाता है। हैप्पी बर्थडे किंजल।